नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के अलर्ट का माहौल रखा गया है। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस की चार्ली भी अब लगातार इलाकों के गश्त कर रही है। तो धार्मिक स्थलों की निगरानी की भी निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले जुम्मे को देश के कई इलाकों में उपद्रव देखा गया था और जिसको लेकर के पहले से मुस्तैद है इस बार पुलिसकर्मी और साथ ही तमाम सुरक्षा बलों की टीम, क्योंकि जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन का माहौल देखा गया था और वो प्रदर्शन देखते देखते इतना हिंसक रूप ले चुका था जिसके बाद से कई जवान भी इसमें जख्मी हुए थे और आम लोगों को भी चोटें आई थी, जिसके बाद से इस शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए पहले से ही अलर्ट का माहौल तैयार किया गया है और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र शुक्ला प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे राघवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है जुम्मे की नमाज को लेकर, क्या अपडेट है आपके पास? सुरभि, लगातार जुम्मे को लेकर के प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है, लोग यहाँ पर भी हैं और पीएससी, यूपी पुलिस, तमाम सारी फोर्सेज हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि जिन रास्तों पर पिछले शुक्रवार यानी जुमे के दिन भारी भीड़ हुआ करती थी, जिन गलियों में, उन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और हमारे ठीक पीछे भी हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि जो फोर्सेज हैं उनके बारे में जरूर दिखाएं। लगातार आप देख सकते हैं कि वज्र वाहन के थ्रू या जो भी प्रशासन की गाड़ियां हैं उनके थ्रू लगातार यहाँ पर फोर्सों की आमद लगातार बढ़ी हुई है। यहाँ पर कई बार जो है फ्लैग मार्च भी किया जा चुका है, रूट मार्च भी किया जा चुका है और अधिकारी अपने मातहतों को लगातार दिशा निर्देश भी देते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार सुरभि, हम जिस सड़क पर हैं ये शौकत अली मार्ग है, चूंकि अटाला चौराहा का प्रमुख जो शौकत अली मार्ग है और इसी जगह पर उपद्रवी भारी संख्या में पहुंचे थे। पुलिस पर पथराव किया था, तोड़फोड़ की थी, आगजनी करने का भी एक बड़ा प्रयास किया था और आज चूंकि जुमे की नमाज का वक्त हो चला है और ऐसे में प्रशासन पहले से ही लगातार अलर्ट दिखाई दे रहा था और फिलहाल इस समय शांति देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर में चलिए ठीक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ सिकंदर खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपसे जानकारी चाहेंगे रायपुर में फिलहाल किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है सिकंदर, क्योंकि जुम्मे की नमाज का दिन है और पिछले जुम्मे की नमाज के बाद से जिस तरीके के हालात हमने देखे थे वो चिंताजनक थे। इस बार कैसी व्यवस्था है रायपुर में? देखिए सुरभि, आपको बता दूं, चूंकि लगातार जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद, जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से जो उपद्रवी जिस तरह से बलवा मचा रहे थे, जो विवाद हो रहा था, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के जिस तरह प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रही थी और ऐसे में अगर बात किया जाए जो इस जुमे को भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी तक इस तरह के कोई मामले यहाँ पर सामने नहीं आए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कल ही जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष है और जो सदर है, उन लोगों से कल ही चर्चा करके पूरे मामले की जानकारी लिया गया। और अगर बात किया जाए रायपुर राजधानी की बात करूं तो ये बैरन बाजार क्षेत्र जो है ये पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मैं बैरन बाजार के मस्जिद के जस्ट बाहर ही खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे कुछ ही देर में नमाज यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात किया जाए जो शांति का माहौल है, लगातार अगर बात पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो मुस्लिम कमेटी के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनसे भी चर्चाएं की, उनसे भी बातचीत की है। तो जो मामले जो कई राज्यों में जो घटनाएं हुई है उनको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो समाज के बड़े लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं, उन लोगों से चर्चा की गई है। जो कमेटी के सदर है, जो अध्यक्ष होते हैं, जो मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। आपने अभी बताया कि नमाज का वक्त बस थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है और ऐसे में किस तरीके के हालात वहां, क्या नमाजियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से उस इलाके को घेरा गया है, किस तरीके की व्यवस्था, क्या धारा 144 रायपुर में भी लगाई गई है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर धारा 144 लगाई गई है? देखिए सुरभि, आपको बता दूं जो जिस तरह के दूसरे राज्यों में जो माहौल है, अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए या उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर राजस्थान की बात करूं या फिर झारखंड की, जो दूसरे राज्यों की माहौल है, तो उन राज्यों की तुलना में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करूं तो इस तरह का माहौल इस क्षेत्र में अभी तक नहीं बना है, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमेटी के लोगों से लगातार चर्चाएं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय है तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के जो बयान आए थे उसको लेकर के
के तो खफा नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। तो राजधानी में उस तरह की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई है। रायपुर राजधानी में जो है कहीं ना कहीं माहौल जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था की माहौल बनी हुई है। सरकार जो है अपने स्तर पर अलग से जो मुस्लिम समुदाय के जो कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे अलग से चर्चाएं की, पुलिस प्रशासन अलग बैठक करके चर्चाएं की गई है। तो इस तरह के माहौल जो है वो राजधानी रायपुर में नजर नहीं आया गया है। और जो धारा 144 की बात करूं तो यहाँ राजधानी रायपुर या फिर राजधानी के आसपास के जो जिले हैं वहां भी धारा 144 अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन प्रशासन जो है अपने ओर से अलर्ट है। जी चलिए ठीक, सिकंदर आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से राघवेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। धर्मगुरुओं की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि धर्मगुरुओं के साथ में बैठक की गई है पुलिसकर्मी के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन इस दौरान हमने ये भी देखा कि कई ऐसे संगठन बताए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और ये संदेश जारी करने की मस्जिदों से भी कोशिश की जा रही है कि जब जुम्मे की नमाज खत्म हो जाए तो छात्र भी अपने अपने क्लासेस में मौजूद रहे। और जो प्रदर्शनकारी पिछली बार हमने देखा था कि तुरंत ही वो बाहर निकल आए थे, ऐसे में ये हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी तरीके की हिंसा में या फिर किसी तरीके के प्रदर्शन के तहत एक जगह एकत्रित ना हो। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, देखिए प्रयागराज के जो धर्मगुरु हैं, खासकर मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने यह संदेश दिया है, यानी सोशल मीडिया पर भी अपना वक्तव्य वायरल किया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कहीं ना कहीं कोई बैर ना हो, किसी तरीके का जो है एक हिंसा ना हो, उसे लेकर उन्होंने अपील भी की है अपने अनुयायियों से। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए लगातार सड़कों का जो सन्नाटा है वो बयां कर रहा है कि लोग आज शांतिपूर्वक अपनी नमाज अदा करना चाहते हैं। चूंकि धार्मिक पर्व है, उनकी आस्था का माफ करिएगा, धार्मिक जो है जुमे का नमाज मानी जाती है, और खासकर नमाज तो हमेशा ही आस्था की रही है, लेकिन अगर जुमे की है तो वह अपने आप में एक बड़ी आस्था होती है। ऐसे में सभी को नमाज अदा करनी है, लेकिन शांतिपूर्वक अदा करनी है। अदा करने के बाद कोई भीड़ ना हो। हालांकि सुरभि मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी हमारे दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर प्रयागराज में हिंसा कैसे हुई थी, कहां हुई थी। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यह वही जगह है, यानी ये अटाला चौराहा है, हमारे ठीक पीछे शौकत अली मार्ग है, और बाएं जो हमारे आप देख सकते हैं ये पतली गलियां हैं, ये इन्हीं गलियों से लोग बाहर निकले थे, काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। यहाँ के लोग हालांकि इस बात का दावा कर रहे हैं कि भीड़ बाहरी थी, हालांकि बाहरी अगर भीड़ थी तो वो किसकी साजिश थी, किसके थ्रू आई थी, अभी इन सब मुद्दों पर पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन यह वही जगह है जिस जगह पर हिंसा हुई, पथराव हुआ, गाड़ियों में आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, और कई अधिकारी और मीडिया कर्मियों के चोटें भी लगी थी। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं या हिंसा का वही गढ़ बन चुका है आज के समय में, जो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान या दुनिया भर में सुर्खियों में बना हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार सक्रिय गलियों का इस्तेमाल किया गया था और इन्हीं गलियों के तहत उपद्रवी बाहर निकले थे, उन गलियों में इस बार चाक चौबंद इंतजाम, कानून व्यवस्था हम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटूंगी। खंडवा से हमारे साथ अमित जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। अमित, जानकारी चाहेंगे आपसे कि खंडवा में फिलहाल किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे, क्या तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है या फिर आज के दिन शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, अगर हम खंडवा की बात करें तो खंडवा शांति प्रिय जगह है और यहाँ पर इस तरह की कोई स्थितियां निर्मित नहीं है जैसे देशभर की अलग अलग स्थितियों से सामने आ रही है। खंडवा में बिल्कुल सामान्य स्थितियां हैं। हर बार की तरह जिस बार नमाज होगी इस बार भी उसी तरीके से होगी। हालांकि पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि कोई असामाजिक तत्व जो यहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द है और सांप्रदायिक एकता है उसमें किसी तरह का कोई भी उनको जो है इसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई सक्सेस ना हो पाए अपने मंसूबों में, इसलिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर खंडवा की बात करें तो यहाँ का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। ठीक, साथ ही किस तरीके की मुस्तैदी पुलिसकर्मियों के बीच में देखने को मिल रही है? क्या ड्रोन का इस्तेमाल चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए की जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो कई इलाकों में देखा गया है कि ड्रोन की तैनाती भी कर दी गई है ताकि छतों का भी ब्यौरा लिया जा सके। क्या ऐसे हालात आपको खंडवा में देखने मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि खंडवा में सारी स्थितियां सामान्य है, इस तरीके की कोई चीजें यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी ड्रोन का सर्वे यहाँ पर पुलिस जो कहना है कि ड्रोन का सर्वे उनके द्वारा अब से कुछ देर बाद जरूर कराया जाएगा शहर के अलग अलग हिस्सों में। और पुलिस के आला अधिकारियों का ये भी कहना है कि शहर की स्थितियां सामान्य है, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिल्कुल पहले की तरह बना हुआ है और किसी भी तरीके की कोई तनाव वाली स्थिति नहीं है।
चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। सिकंदर, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रायपुर की जब हम बात करें थे, आपने कहा था कि यहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत बना हुआ है, अभी तक किसी तरीके की ऐसे अनहोनी होने की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि किसी भी तरीके का उपद्रव करने की तैयारी अराजक तत्वों की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब बात हम पुलिसकर्मियों की करते हैं या फिर जुम्मे की नमाज की करते हैं, जुम्मे की नमाज थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर मस्जिदों की बात की जाए, मस्जिदों को भीतर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्या यहाँ पर भी धर्मगुरुओं की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि आप शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, आप आए, नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों को वापस लौट जाए? क्या इस तरीके की कोई हिदायत दी गई है? देखिए सुरभि, जिस तरह से झारखंड में जो घटना हुई थी या उत्तर प्रदेश की बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से जो घटनाएं हुई थी, तो उसको लेकर के छत्तीसगढ़ प्रशासन की बात करूं या पुलिस प्रशासन राजधानी की बात करूं, तो लगातार ये अलर्ट में थे। यहाँ पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के आवेदन वगैरह ज्ञापन भी दिया गया था, कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया गया था, ऐसा कोई माहौल यहाँ पर क्रिएट नहीं किया गया था, क्योंकि लगातार मस्जिदों की बात किया जाए तो लगातार प्रशासन की जो नजर है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कमेटी का जो बाहुल्य क्षेत्र होता है। चलिए ठीक, सिकंदर, राघवेंद्र और साथ ही अमित, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।